पिछले साल मैंने एक स्टोरी सुनी थी। उसमें क्या था कि एक गुरु थे जो अपने शिष्यों के साथ रहते थे, जैसा कि पहले की गुरुकुल में हुआ करता था। तो उनको जो गुरु थे उनको 1 महीने के लिए कहीं जाना था। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं 1 महीने के लिए यहाँ नहीं रहूँगा तो शिष्यों को कुछ ऐसा काम दे के जाऊँ जिस काम से वो कुछ सीखें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनके शिष्य थे उनको 2 ग्रुप्स में बाँट दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 जो था उसको जो गुरु ने काम दिया वो ये था कि उनको कहा गुरु ने कि आप एक काम करो कि आप लोग मटके बनाओ। ठीक है, मटके जिसमें पानी ठंडा करते हैं, हम गर्मियों में मटके में पानी पीते हैं। तो ग्रुप 1 था, तो गुरु ने इनको कहा कि तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग सब लोग खूब मटके बनाओ, जितने मटके बना सकते हो। मिट्टी की कमी तो है नहीं, अपना गुरुकुल है ना, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। तुम लोग खूब मटके बनाओ, जितने बना सकते हो। जितने ज्यादा बना दोगे, 1000 2000 5000 10,000, उतना मैं खुश होऊंगा। ठीक है, तुम बस बनाने पे फोकस करो, खूब मटके बनाओ। और जो दूसरा ग्रुप था फिर उसके पास गए, दूसरे ग्रुप को बोले कि तुम लोग एक काम करना कि तुम लोग जो इस ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल है, तो तुम क्या करना कि हर एक इंसान बस एक मटका बनाएगा, बस एक मटका। और वो मटका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसका शेप भी बढ़िया हो, पानी भी बढ़िया ठंडा करे। ठीक है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट मटका बने। तो ऐसा काम देकर एक ग्रुप को दिए कि तुम्हें क्वांटिटी पे ध्यान देना है, खूब मटके बनाओ, जितने तुम आड़ा तिरछा जैसा बने बनाते जाओ। और दूसरे ग्रुप को क्या बोले कि तुम्हें बस एक मटका बनाना है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को बस एक मटका बनाना है, लेकिन वो मटका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो गुरु चले गए फिर। तो अब यहाँ शिष्य जो थे, ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के जो शिष्य थे, वो अपने अपने काम में लग गए। तो जो ग्रुप 1 के शिष्य थे वो कहीं से भी मिट्टी खोद रहे हैं, मिट्टी में पानी मिला रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मटका बनाना। कभी मटका बन रहा है, कभी टूट रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी खराब शेप बन रहा है। बनाते रहे, प्रैक्टिस करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, मटके बनाते जा रहे हैं। और जो ग्रुप 2 था, जिनको बोला गया था कि हर एक इंडिविजुअल को एक परफेक्ट मटका बनाना है, तो अब उनके पास एक ही मौका था और परफेक्ट मटका बनाना था, 1 महीने का समय था। तो वो तो रिसर्च में लग गए। उन्होंने देखा कि मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, किस मिट्टी से अच्छे मटके बनते हैं, किस मिट्टी में कितना पानी मिला सकते हैं और कितना देर उसको पकाना है, कितना, मतलब रिसर्च में लग गए वो। ठीक है, क्योंकि उनको एक ही मटका बनाना था, तो उनके पास उन्हें दूसरा ऑप्शन नहीं मिलने, दूसरी चॉइस उनको नहीं मिलने वाली थी। तो फिर अब जब ऐसा हो गया, 1 महीने का समय बीत गया, गुरु आए। तो गुरु ने जब देखा तो पहले वो ग्रुप 2 के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है रिजल्ट। तो ग्रुप 2 के पास गए तो ग्रुप 2 ने अपने 30 में से 28-29 दिन तो रिसर्च करने में लगा दिया। उन्होंने पूरा समय उसमें लगा दिया कि हम रिसर्च करें, क्योंकि एक ही मटका बनाना है तो परफेक्ट होना चाहिए। तो उस ग्रुप में किसी भी बच्चे का मटका जो है परफेक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो जब वो भले इतनी रिसर्च कर लेंगे, भले उसके बारे में थ्योरी पढ़ लेंगे, भले सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन जब बनाने बैठेंगे ना तो पहला मटका परफेक्ट नहीं बन सकता। तो किसी का जो मटका बना था वो बढ़िया नहीं बना था। फिर दूसरे ग्रुप, मतलब ग्रुप नंबर 1 के पास गए। ग्रुप नंबर 1 क्या था, उनको जितने क्वांटिटी पर ध्यान देना, खूब खूब बनाना था, खूब बनाना था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मटके बन गए थे, बहुत अच्छे मटके बन गए थे, एकदम परफेक्ट शेप और परफेक्ट एकदम। उसमें मिट्टी या पानी की क्वांटिटी एकदम सब कुछ सही पकाया, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी। वो करते गए, करते गए, करते गए। तो इस कहानी को जब मैंने सुना तो मैंने बोला यार, कहानी तो बढ़िया है, कहानी तो बहुत अच्छी है। तो इस कहानी का क्या उपयोग हो सकता है? तो मेरे बहुत मन में बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाऊं, लेकिन क्या होता था कि हिम्मत नहीं कर पाता था कि वीडियो कैसा बनेगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा। तो ये सब बहुत मन में रहता था। लेकिन जब इस स्टोरी को मैंने सुना तो ये इसी टाइम की बात है, पिछले साल अप्रैल मई की ही बात है। तो मैंने बोला यार, एक काम करते हैं, कोशिश किया जाए। ठीक है, बनाया जाए, वीडियोस बनाया जाए, देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, नहीं मैटर करता है कोई देखेगा नहीं देखेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। तो पिछले साल अप्रैल मई में मैंने शुरू किया था और अभी फिर से इस साल अप्रैल मई ही फिर से आ गया, 1 साल का पूरा समय बीत गया। अब इस 1 सालों में मैंने 2 यूट्यूब चैनल बनाए। और जो एक यूट्यूब चैनल है
अनूप राठौर नाम से, मैं अभी आपको इमेज लगा दूँगा उसकी, आप देख पाएँगे। जो एक चैनल है उसमें लगभग 1100 सब्सक्राइबर हैं, 1115-17 ऐसा कुछ सब्सक्राइबर हैं। 1100 के आप ऐसा राउंड फिगर मान लीजिए, 1100 सब्सक्राइबर हैं और उस चैनल पे मैंने लगभग 350 351 वीडियो, मतलब 350 मान लेते हैं राउंड फिगर के लिए, 350 वीडियोज़ बनाए हैं। और एक दूसरा चैनल है जिसका नाम अनूप राठौर वीलॉग्स है, ठीक है? अनूप राठौर व्लॉग्स। तो उसमें मैंने लगभग अभी 50 वीडियोज़ बनाए हैं और उसमें 55 अराउंड सब्सक्राइबर हैं। तो दोनों चैनल मिला के लगभग मैंने 400 वीडियोज़ अभी तक बनाए हैं 1 साल में। तो मैं उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मुझे मुझे लगता है कि जब 1000 वीडियो हो जाएँगे, ठीक है? उस हालाँकि उस स्टोरी में 1000 बस एक नंबर था, ठीक है? वो किसी के लिए 100 भी हो सकता है, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, तो मैं 1000 लेके चल रहा हूँ। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब मेरा 1000 वीडियो होगा, तो उस वीडियो में कुछ ऐसी बात होगी जो कि सबको पसंद आएगी। अभी भी जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। बस ये है कि अभी वो वीडियोज़ उतने अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। लेकिन ठीक है, तो इस स्टोरी से अगर हम इस स्टोरी से आगे बढ़ें, तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ठीक है 1000 वीडियोज़, ठीक है? और देखिए अब बहुत सारे लोगों के लिए ये दोनों चैनल एक फेलियर होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन मेरे लिए ये दोनों चैनल फेलियर नहीं है, मेरे लिए दोनों चैनल सक्सेस हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहली बात तो जो पिछला 1 साल था ना, वो मेरी लाइफ़ का सबसे प्रोडक्टिव साल था। मतलब साल तो बहुत आए, ज़िंदगी में बहुत साल आए और हर साल जब खत्म होता था तो मन में एक गिल्ट, एक अफ़सोस रहता था। ठीक है? देखिए मैंने 2015 में एमटेक किया था आईआईटी गुवाहाटी से और 2015 के बाद जब मेरी जॉब लग गई, जब मैं बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद से मैंने खुद का डेवलपमेंट लगभग रोक दिया था। ठीक है? खुद का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि चैलेंजेस लाइफ़ में खत्म हो गए थे, कम्फर्ट ज़ोन में आ गया था मैं। तो 2015 के बाद जब भी 1 साल बीतता था 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो जब भी साल खत्म होता था तो मन में थोड़ा अफ़सोस होता था कि यार पूरा साल चला गया कुछ किया नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो पिछला साल था दिसंबर 2025 जब खत्म हुआ, जनवरी 2026 आया, तो इस साल मुझे कोई अफ़सोस नहीं था। ये साल बहुत अच्छा बीता था। क्यों? क्योंकि मैं जब इस साल को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन मैंने बनाए, मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मैं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है? मैं टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं वीडियोज़ बनाने का समय भी निकाल ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, घर के काम भी देख ले रहा हूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी देख ले रहा हूँ, टाइम को मैनेज करना मैं सीख पा रहा हूँ। प्लस कॉन्फिडेंस, मैं आपको बताऊँ कि अ, इस चैनल के पहले जो मैंने अनूप राठौर व्लॉग्स मैंने शुरू किया, उस चैनल के पहले मुझे कैमरे से बहुत डर था, मुझे कैमरा फ़ियर था। लेकिन इस चैनल को शुरुआत करने के बाद वो जो डर था ना, वो डर भी निकल गया है। अब मुझे कैमरे का फ़ियर उतना नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है, अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे पर्सनली बहुत सारा फ़ायदा हुआ है और उसके अलावा अब देखिए क्या होता है कि अ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं अनूप राठौर चैनल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। तो जितने सब्जेक्ट देखिए पढ़ाते तो हम हर साल हैं बच्चों को, हर साल पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाने के बाद क्या होता है ना कि अगर आप अगले साल उस सब्जेक्ट को फिर से नहीं पढ़ाते हो, तो सब्जेक्ट आपको भूल जाता है। और फिर अगर आप उस सब्जेक्ट को 2-3 साल बाद पढ़ाते हो, ठीक है? क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, हर टीचर सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, तो हमें फिर उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन यूट्यूब वीडियो बनाने से क्या होने लग गया ना, बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब क्या होता है कि मुझे अगर वही सब्जेक्ट फिर से पढ़ाना है, तो मुझे रिवाइज़ करने में पर्सनली मुझे टाइम नहीं लगता। अब मैं क्या करता हूँ फटाफट अपने ही वीडियोज़ देख लेता हूँ, अपने ही नोट्स देख लेता हूँ और जल्दी से रिवाइज़ हो जाता है और मैं अपनी एनर्जी जो है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स पे या दूसरे कामों पे लगा सकता हूँ। तो मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। ये 400 वीडियो का जो मतलब पड़ाव था, ये मेरी लाइफ़ में एक पॉज़िटिव टर्न, पॉज़िटिव शिफ्ट लेकर आया है। तो बाकी मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है
कि आप लोग अगर यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि आपके वीडियोस कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। आप अपने ये देखिए कि आप वीडियो बनाने से आप में पर्सनली क्या आप में इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट हो पा रहा है। क्योंकि जब आप एक काम पकड़ लेते हो ना और उस काम को आप लगातार करना शुरू कर देते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो निखर के सामने आता है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है ये, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस थोड़ा अट्रैक्टिव भी होंगे। फिलहाल तो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है? वीडियो कोई भी मेरा ऐसा नहीं है कि आप देख के बोलोगे टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन बस ये है कि एक वो ट्रेंड होता है, एक वो तरीका होता है, ठीक है? जो अभी मैं थोड़ा अभी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस ट्रेंड के हिसाब से मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हर वीडियो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, हर वीडियो से मैं बोलना सीखता हूँ, हर वीडियो से मेरे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं रोज़ 2 घंटा पढूँ, लेकिन 2 घंटा पढ़ के आपका कुछ इंटेंशन नहीं है, तो आपका वो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं रोज़ 2 घंटा पढ़ के एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा उस लर्निंग पर, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा। तो ये मेरी जर्नी है, ठीक है? आई होप कि आपको कुछ इसमें से कुछ इंस्पिरेशनल कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहूँगा अपनी जर्नी को, और आप देखिएगा समय के साथ आपको इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।